Dear students, I hope you all are well. Welcome in today's class. We are going to discuss one of the very important topics, that is research thesis, right? So I'm going to share one of the formats of University of Balochistan. हम जो है वो इस फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे आज थोड़ा सा, ठीक है। जितना भी इम्पोर्टेंट आपको कंटेंट जो है वो हम आपको बताएंगे कि आपने रिसर्च थीसिस कैसे करना है। जो बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बाद में बात करनी है वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। हम जो है वो आज 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक है आपका एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कि वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू। चूँकि ये बहुत एलेबरेटेड टॉपिक्स हैं, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम। लेकिन हमारे पास चूँकि एक वीडियो में मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सो हम इसके लिए फर्दर वीडियोज़ बनाएँगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एब्स्ट्रैक्ट, कि एब्स्ट्रैक्ट आपके रिसर्च थीसिस में क्या होता है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट किसी भी काम का निचोड़ है। जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हमें एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली आपने जितना भी काम किया है, आप जब घर से निकले हैं अपना सैंपल कलेक्ट करने, वहाँ से लेकर जो सैंपल आप लैब तक लेके जाते हैं, अगर क्वांटिटेटिव आपका रिसर्च है, या अगर आप कोई इंटरव्यू या सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, उसको आप जब अपना क्वेश्चन एयर एयर कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ से लेकर जो रिजल्ट्स हैं वो सारे आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट में डिस्कस करने हैं। एब्स्ट्रैक्ट जब आपका पूरा थीसिस, आप अपना पूरा रिसर्च कर लेते हैं, तभी जाके आपने अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आपका रिप्रेजेंट करेगा काम को, कि इस थीसिस में क्या काम है। ये आपके पास उसकी एक शॉर्ट, आप कह सकते हैं कि वो एक डिस्क्रिप्शन है आपके काम की, कि अंदर थीसिस में क्या काम किया गया है, राइट। सो आप बस अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो आ जाएगा जी आपका इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1, ठीक। चैप्टर 1 में आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आप कैसे बनाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है। चूँकि मैंने आपको बताया कि रिसर्च फील्ड में लोग बाइस्ड हो जाते हैं, वो आपको गाइड नहीं करते। सो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पर रिसर्च से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो हम आपको शेयर करेंगे। अब देखिए, चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन है आपका, आप सबसे पहले अपना बैकग्राउंड ऑफ स्टडी देंगे, ठीक है। आप बैकग्राउंड देंगे अपने स्टडी का, कि इससे पहले किन लोगों ने जो है ना वो टॉपिक से रिलेटेड काम किया हुआ है। अब देखिए, अगर आप किसी जैसे आपको मैंने बताया कि गूगल स्कॉलर पे जाके आपने अपने काम से रिलेटेड आर्टिकल्स को डाउनलोड कर लेना है। वो जब आप कंटेंट डाउनलोड करेंगे, आपको कोई भी बहुत रेलेवेंट लाइन जो आपके काम से रिलेटेड लग रही है, आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप उसको रीफ्रेज़ करेंगे। आपने एज़ इट इज़ किसी भी ऑथर के जो है वो लाइन्स को अपने थीसिस में आप शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद इसका प्लेजरिज्म टेस्ट होता है, तो वो हाइलाइट कर देगा कि आपने ये कंटेंट कहाँ से उठाया हुआ है। आपने कोई भी बात खुद से नहीं करनी जब तक आपने रेफ़रेंस शो नहीं किया, ठीक है? जितने लोगों ने इस पे काम किया है, हम उनका रेफ़रेंस शो करेंगे। अब चूँकि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन मैंने लावल 2017 के पेज से लिया, और मेलन ने भी सेम इस तरह ही काम किया हुआ था इसके ऊपर। सो दोनों की लाइन्स को मैंने रिफ्रेज़ कर लिया, ठीक है? फिर मैंने ऑथर का नाम शो किया, देन आपने कोमा लगाना है, ठीक है? और फिर आपने एयर मेंशन करना है। अगर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लाइन है, और ऐसी ही मिलती-जुलती बात इन बाकी ऑथर्स ने भी की है, तो उसको करने के लिए भी हम ये पूरा फॉर्मेट यूज़ करेंगे। अच्छा, एटल हम क्यों लगाते हैं? बेसिकली ये हम लगाते हैं जब एक से ज़्यादा ऑथर्स हों, ठीक है? तो हम सारे ऑथर्स को शो नहीं करते, सो ऑथर्स का हम लास्ट नेम और उसके बाद एटल लगाकर हम जो है वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन शो करते हैं। सो ये आपके पास प्रोसेस है कि किस तरह से आपने अपना इंट्रो लिखना है, ठीक है? सारा आपने जितना भी कंटेंट है, इंट्रो में आपका जो बैकग्राउंड है, जितने लोगों ने इस पे काम किया है, वो आपने इस तरह से अपने रिसर्च में ऐड कर लेना है। ठीक हो गया? ये आपका इंट्रोडक्शन है, क्योंकि एमफिल का इंट्रोडक्शन है, थीसिस है, तो ये थोड़ा आपने डिटेल में करना है इसको, ठीक है? आपको जितना भी काम है। इसके बाद हम आ जाएँगे जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर, दैट इज़ योर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। आप अपना जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट देंगे, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमने जो ये काम, ये टॉपिक जो सेलेक्ट किया वो हमने किस रीज़न से किया, ठीक है?
आपने उसको एक्सप्लेन कर लेना है, आपने उसको एलेबरेट करके लिखना है कि ये जो टॉपिक सेलेक्ट किया गया, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको सेलेक्ट किया है, अपने टॉपिक को सेलेक्ट किया। आप उसकी स्टेटमेंट देंगे, ठीक है? इसके बाद आप जो है वो सिग्निफिकेंस देंगे अपने काम का, कि जो आप काम कर रहे हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किन लोगों को उससे फ़ायदा आने वाला है। इसके बाद आप लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी देंगे कि आपने कितने जो है वो सैंपल्स लिए और कितना एरिया था जिसको आपने कवर किया, और आपका काम किन किन जगहों तक या किन किन जो है वो सैंपल्स तक रिलेटेड था या लिमिटेड था, ठीक है? फिर आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेना है जिसके ऊपर आपका पूरा थीसिस जो है वो बेस्ड है। इन ऑब्जेक्टिव्स को ही आपने अचीव करना है अपने थीसिस में। तो आप ऑब्जेक्टिव ऐसा लिखें जो अचीवेबल हो, ठीक है? आपका ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है? और स्मार्ट की डेरिवेशन आप देख लीजिएगा कि आपके पास जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो स्मार्ट होंगे, ठीक है? मेजरेबल हों और आपके पास जो है वो ईज़िली अचीवेबल हों। इसके बाद हम आ जाएंगे चैप्टर 2 पे, जिसमें आपने अपना लिटरेचर रिव्यू देना है। लिटरेचर रिव्यू मतलब आपसे आपके काम से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर है वो आप उन्हीं जो है वो आपने जो आर्टिकल्स डाउनलोड किए हैं आपने वहाँ से उठा लेने हैं। उनके लिटरेचर रिव्यू से आपने अपना लिटरेचर उठा लेना है। मतलब इसमें आप लिटरेचर को रिव्यू करते हैं कि किन लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी काम किया हुआ है और कितना कंटेंट हमारे पास मौजूद है आपके टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है? ये आपका जो है वो लिटरेचर रिव्यू हो गया। लिटरेचर रिव्यू भी आपने बहुत अच्छे और एलेबरेटेड फॉर्म में लिखनी है, ठीक है? इसके बाद हम थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत वो आइडिया हो चुका है कि आपने अपना थीसिस कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है? तो ये जो है हमने अच्छा मैं आपको ये भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, लिटरेचर रिव्यू जब आप करेंगे, तो लिटरेचर रिव्यू सबसे पहले आपने इंटरनेशनली देखना है, ठीक है? इंटरनेशनली आपने जितनी भी आर्टिकल्स मौजूद हैं, उनका रिव्यू करना है। फिर आपने पाकिस्तान में जिन लोगों ने इस पे काम किया, उनका रिव्यू करना है। फिर आप आ जाएँगे जिस एरिया में आप हैं, जिस प्रोविंस में आप हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं बलूचिस्तान से बिलॉन्ग कर रही हूँ, तो मैंने एंड में जो लिटरेचर देना है, वो अपने सूबे से रिलेटेड देना है, ठीक है? आपने ऐसे जो है वो एक्सप्लेन करना है सारा। इंटरनेशनल देन नेशनल लेवल पे, देन आपका जो अपना प्रोविंस या डिस्ट्रिक्ट या जो भी लेवल है, आपने उस तरह से अपना लिटरेचर एक्सप्लेन कर लेना है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट। टेक केयर।